नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हिंदुस्तान में गरीब मार का एक नया अध्याय शुरू हो गया है और जो पीड़ित वंचित लोग हैं, जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है या ये कहें कि वो सरकारी योजनाओं के भरोसे जिंदा है, वरना उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाए, उन लोगों की ज़िंदगी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और ये जो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इसके पीछे एकमात्र वजह है हमारी सरकार की अक्षमता अपनी आमदनी बढ़ाने की। और सरकार जब अपनी आमदनी नहीं बढ़ा पाती है तो उसके पीछे भी बहुत सारे मजबूत कारण होते हैं। उसमें से एक कारण है सरकार का आमदनी ना बढ़ा पाने के लिए टैक्स की आमदनी कम होना, यानी केंद्र सरकार की टैक्स की आमदनी कम हो रही है। कम क्यों हो रही है, इसका कारण हम आपको बता चुके हैं कि हिंदुस्तान की जीडीपी जो सरकार दिखा रही है 8.2%, उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है। अगर देश में 8.2% की रफ्तार से उत्पादन बढ़ रहा हो तो सोचिए सरकार के पास कितना टैक्स आएगा। जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन भले ही होता है, लेकिन वो कलेक्शन भी आंकड़ों में रिकॉर्ड होता है। यानी पिछले महीने अगर 1 रुपया कमाया और इस महीने 1 रुपया 10 पैसा तो रिकॉर्ड हो गया। तो इतने सारे टैक्स लगाने, सारी चीज़ें करने के बावजूद, चीज़ों को महंगा करने के बावजूद सरकार घाटे में क्यों चल रही है, ये एक बड़ा सवाल है। मैं इस पूरे मामले पे आगे जाऊं कि योजनाओं में कैसे दिक्कत होने वाली है, क्या होने वाली है और सरकार घाटे में चल के क्या कर रही है, इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिकल्स की दुकान पे मैं गया था आज। एक सिंपल लाइट खरीदनी थी मुझे। या आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, किसी भी दुकान पे आप चले जाएं, तो उसकी दुकान पे जो आइटम आते थे पहले, वो 2-4 तरह 10 तरह के आते थे। अब उसके पास 30-30, 40-40 तरह के आइटम आने लग गए। यानी अगर ट्यूबलाइट आएगी तो 20 तरह की आएगी, चौकोर वाली, गोल वाली, छोटी वाली, बड़ी वाली, येलो वाली, वाइट वाली, इस तरह की। यानी इन्वेंट्री दुकानदार की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये जो इन्वेंट्री बढ़ी है, ये आपको लगेगा ठीक है भाई, अब नए नए मॉडल आ रहे हैं। इसके पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है और चीन का एक ट्रैप है। आप कहेंगे वो कैसे? आपने मोबाइल फ़ोन देखा, हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन में टाइप सी चार्जर अब सारे मोबाइल में आने लग गया। क्यों आने लग गया? क्योंकि आज से 10-12 साल पहले दुनिया भर में एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें ये तय किया गया कि भाई बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा इसी में आ जाता है कि कोई पतली पिन का चार्जर लगा रहा है, कोई मोटी का लगा रहा है, कोई ऐसा लगा रहा है, कोई वैसा लगा रहा है। तो अगर सब लोग अपना चार्जर एक जैसा कर दें तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है ये बचेगा, एक चार्जर दूसरे में काम आ जाएगा। और आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों ने चार्जर देना बंद ही कर दिया, क्योंकि पुराने चार्जर से काम चलाओ, क्यों पैसा खर्च करना। और वो जो कूड़ा फेंक रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कचरा, वो धरती पे बोझ बनता जा रहा है। तो जब ये हो सकता है तो भाई घर में वाली लगने वाली लाइटें अगर 5 ही तरह की मिलने लग जाएंगी तो क्या लोग उससे काम नहीं चला लेंगे? या अलग अलग तरह, गाड़ी के अंदर जो हेडलाइट का बल्ब लगता है वो भी 10 तरह का आता है। जिन लोगों को नॉलेज है वो उनको पता ही है कि H4 आएगा भाई, H17 आएगा, H19 आएगा, H92, ऐसे करके 10 तरह के सॉकेट आ रहे हैं कार की हेडलाइट के। भाई क्यों? जैसे घर में बिजली का एक सॉकेट होता है, वैसे एक तरह के सॉकेट सब में क्यों नहीं हो सकते? तो इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि एक दुकानदार को 25 तरह का सामान रखना पड़ रहा है। 25 तरह का सामान नहीं बल्कि 500 तरह का सामान रखना पड़ रहा है। जो 40 तरह का 50 तरह का रख रहा है उसके पास भी दिन में 10 ग्राहक ऐसे होते हैं, अगर ये वाला मिलेगा, वाला नहीं मिलेगा, लौट जाता है। तो चाइना ने क्या किया कि उसके यहाँ से जो भी सामान आ रहा है उस सामान को इतनी भांति और इतने प्रकार का बनाया कि मेरे देश के अंदर डंपिंग शुरू हो गई। डंपिंग। भारत के इंपोर्टर को कोई मतलब नहीं, वहां जाएगा, देखेगा हाँ ये बहुत बढ़िया दिख रहा है, चलो उठा लो। बोले ऐसा नहीं तो वैसा बल्ब लग जाएगा, वैसा नहीं तो वैसा बल्ब लग जाएगा। पहले तो एक ही तरह का बल्ब आता था, अब 100 तरह के बल्ब तो वो आपके झाड़ फानूस के आने लग गए हैं। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जो दुकानदार पहले 10 आइटम रखता था, 1 लाख रुपए का सामान, 2 लाख रुपए का सामान रखता था, वो सामान अब 2 करोड़ का रखना पड़ रहा है उसको, वरना आप दुकान नहीं खोल सकते। ज्यादातर चीजों के कारोबार में ये हो गया, और खासतौर पर उन चीजों के जो चीन से आती हैं और भारत की कंपनी पे ठप्पा लगाती है। तो ये जो डंपिंग हुई चीन की, ये बड़ी स्मार्ट डंपिंग है जो कहीं दिखाई नहीं देती, हमारी सरकार को भी नहीं दिखती। और इस डंपिंग के चक्कर में हमारे हिंदुस्तान की जो लोकल इंडस्ट्री है वो खत्म हो गई। अगर मैं मान लीजिए एक इस तरह का बल्ब बनाता हूँ, कहीं बनाना सीख भी लूँ, पता चला अगले महीने से ये वाले बल्ब की जगह दूसरा वाला आ गया है, तो वो तो बेचारा बना ही नहीं सकता। तो सरकार अगर अभी भी चाहे तो ये कर सकती है कि भाई हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कचरा और डंपिंग रोकने के लिए हम इन्वेंट्री लिमिटेड करेंगे, 4 तरह की चीज़ें ही इंपोर्ट करने देंगे, बाकी नहीं करने देंगे। फिर बाकी क्या होगा भाई? आप कहोगे यार मैंने तो गाड़ी खरीद ली, उसका जो वो नहीं मिल रहा है मुझे, तो अब बल्ब का होल्डर। तो कोई बात नहीं,
तब लोकल जो एमएसएमई हैं, हमारी छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, वो उसको बनाना शुरू कर देगी, क्योंकि उसको अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा मुनाफा मिलेगा। चाइनीज़ माल तो 6 ही तरह का आ रहा है और 8 तरह का पहले लग चुका है, तो उसमें भाई मैं भी अपनी 2-4 बना लूँ, उनको पैसा मिलने लगेगा, उनकी कमाई होने लगेगी। ऐसा बहुत सारी चीज़ों में हो रहा है, फोटोग्राफी इक्विपमेंट में, दूसरी चीज़ों में हो रहा है। खैर, ये एक उदाहरण है जिससे आप इस हिंदुस्तान में उत्पादन बढ़ा सकते हो। जब उत्पादन बढ़ेगा, एमएसएमई बढ़ेगी, तो सरकार के पास में टैक्स बढ़ जाएगा, जहाँ से हमने बात शुरू की थी। मेरे वीडियो हो सकता है लंबे लगें, दिक्कत करें, पर मैं चीज़ें चाहता हूँ दिमाग में बैठ जाएं सरल तरीके से, इसलिए मैं ये समय ले लेता हूँ आपका। अब क्या हो रहा है, सरकार के पास में जब ये नहीं हो रहा है, सरकार का खर्चा तो बढ़ रहा है, सरकार विदेश का कर्जा चुका रही है, तो उसमें डॉलर महंगा होने के कारण उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। सरकार का खर्चा बढ़ रहा है क्योंकि सरकार को अपने फालतू आलतू खर्चे भी बहुत सारे पाल रखे हैं उसने, और उसको फिस्कल डेफिसिट अंडर में रखना है, वरना वो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक बैठे हुए हैं, चाचा और ताऊ, अमेरिका बैठे हुए हैं, बाबा जी, खुद ही हमने स्वीकार किया उनको, वो परेशान करते हैं। अभी पता है पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि आप जो है कंडोम के ऊपर टैक्स क्यों लगा रहे हो, 28% टैक्स लगाओ कंडोम के ऊपर, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। या वहाँ पे कंट्रासेप्टिव्स के ऊपर 18% टैक्स लगाओ, उसको कम करो। और वो शरीफ साहब कह रहे हैं नहीं, मैं अपने देश में जो है बच्चे ज़्यादा पैदा करने का ये नहीं कर सकता। ड्रामा चल रहा है, क्यों? आईएमएफ कह रहा है कम करो। अब कोई अपने देश पे कंडोम पे टैक्स कितना लगाए, ये आईएमएफ तय कर रहा है, क्योंकि वो देश कमज़ोर है। खैर, तो इसमें क्या हुआ, भारत सरकार पे प्रेशर है, ये 5% आप ये रखो, क्या चीज़, सिर्फ 5% सरकारी घाटा होना चाहिए, जिसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। मैंने कल आपको बताया था कि वो कैसे करके सरकारी घाटा बढ़ता जा रहा है, टैक्स का कलेक्शन हो नहीं रहा है, सरकार के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। यानी एक मुश्किल तरीके से सरकार चल रही है, मोदी सरकार। दिखावे कुछ भी, वर्ल्ड में अवार्ड ले आए, ये ले आए, भाषण दे दें आपको, वंदे वंदे मातरम में झुलका घुसा दे, अलग बात है। इसके कारण मोदी सरकार ने क्या किया है, जहां मैं चला था गरीब मार होने वाली, वो चीज थोड़ी घूम के आनी है। तो क्या किया है सरकार ने? सरकार ने ये कर दिया कि मनरेगा से हाथ खींच लिया। कैसे हाथ खींच लिया? अभी तक 25% देती थी, 25% राज्य देता था और ये देते थे 75%। अब उसको इन्होंने कितना कर दिया? 60%। वो क्या हुआ? बोझ बढ़ गया राज्य के ऊपर। राज्य के ऊपर बोझ बढ़ने का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं कि जो राज्य का योगदान और इसके अलावा जो 40% था, उस पर काम के घंटे भी बढ़ा दिया, ये 25% उसका खर्चा और बढ़ा दिया, क्योंकि अब पहले काम के घंटे पहले 100 थे, अब 125 की परमिशन दे दी। तो नतीजा क्या हुआ कि कई राज्य इसमें लंबे डेफिसिट में आ जाएंगे, खाते में पड़ जाएंगे, डूब जाएंगे। 16,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ राज्यों के ऊपर पड़ने वाला है। बिहार पे अकेले 1200 करोड़ पड़ेगा, झारखंड उड़ीसा पे 500 से 900 करोड़ रुपए पड़ेगा। जो वहां का अपना रेवेन्यू है उसका 1.5 से 2.5% है, यानी उनके अपना जो पैसे की वो उनके पास आता है, चाहे जीएसटी से कहीं से, तो उसका 2.5% मनरेगा पे आने वाला है। अब क्या होगा, चाहे ये राज्य हों, दूसरे 10 राज्य हैं, मैं लिस्ट का कोई मतलब नहीं है। अब अगर ये नहीं कर पाएंगे 1.5%, तो ये क्या करेंगे? पहला काम, ये मनरेगा में दिन कम कर देंगे, क्योंकि नए बिल में सरकार ने फैसिलिटी दे दी है कि आप दिन कम कर दो, खेती के टाइम पे आप चाहो तो काम मनरेगा का बंद कर दो, ऐसे कुछ बहाने दे दिए हैं। तो राज्य कोशिश करेंगे मनरेगा में काम ना देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। लेकिन गरीब तो गया, बेरोजगारी भत्ता उतना थोड़ी मिलेगा जितना उसको मनरेगा में पैसा मिलता है। एक काम ये होगा। दूसरा ये होगा कि मनरेगा में काम देने की जब मजबूरी बन जाएगी तो ये कटौती करेंगे दूसरी जगहों पे, जैसे स्कूल की शिक्षा है। स्कूली शिक्षा में एक मेजर कंपोनेंट क्या है? सैलरी है। तो वेतन तो मास्टर जी का देना ही पड़ेगा। स्कूल मर्ज कर रहे हैं, स्कूल कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं स्कूल, देश भर में लाखों स्कूल बंद कर दिए गए हैं अलग अलग राज्यों में, और अभी फिर राज्यों पे बोझ है। तो राज्य स्कूल तो कम करेंगे, तब लोगों को नौकरी से तो नहीं निकाल देंगे ना। अभी इन्होंने अलग अलग नाम से, गुरुजी नाम से अलग अलग राज्यों में टेम्परेरी मास्टर भर्ती किए हैं, और वो टेम्परेरी मास्टरों को निकाल देंगे, तो फिर एक गरीबी बढ़ने वाली, वो भी गरीब मार है। तो ये जो पैसा है वो कहाँ कटौती करेंगे? किताबों में, स्कूल की बिल्डिंग में, दूसरी चीज़ों में, मिड डे मील वगैरह में, तब फिर गरीब मार होगी। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर जो है, सरकारी अस्पताल वगैरह में जो दवाएं हुआ हैं कम मिलने लगेंगी। जाहिर बात है सरकार के पास तो उतना ही पैसा है, आमदनी बढ़ नहीं पा रही है। ये राज्य बिहार, उड़ीसा जिनका मैंने जिक्र किया, ये ऐसे राज्य हैं जिनके यहाँ बहुत उत्पादन नहीं हो रहा है, जिनके यहाँ बहुत कमाई आ नहीं रही है, ये समस्या है। तो जो ग्रामीण विकास के खर्चे हैं और जो स्कॉलरशिप बच्चों को छात्रवृत्ति वगैरह देते हैं, उन पे मार पड़ेगी, तो गरीब पे फिर से मार पड़ी। इसके साथ साथ क्या होगा? वेतन, पेंशन और ब्याज में कटौती होगी। मुफ्त राशन कर्टेल करने की कोशिश की जाएगी, बिजली सब्सिडी। लेकिन ये चीज़ें पता क्यों नहीं कर्टेल होंगी, मैं आपको बताऊं।
ये भले ही कोई एनालिसिस कहे, पर ये कटें कम होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार या राज्य सरकारों इनकी पॉलिटिक्स इसी पे चल रही है। मध्य प्रदेश में अगर निष्पक्ष जांच हो जाए लाडली बहना योजना की, तो 70% जिन लोगों को पैसा दिया जा रहा है वो लोग उसको डिजर्व ही नहीं करते हैं। इनकम टैक्स पेयर, अच्छे खासे कमाने वाली, खुद के घर में रहने वाली, वेल टू डू शहरी औरतें भी वो 2-2, 3-3 हज़ार रुपये का उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया है। किस लिए कर दिया है? कि ये वोट दे देंगे। अब किसी की हिम्मत नहीं है किसी विपक्षी पार्टी की कि इस मसले को उठाएं, क्योंकि उठाएंगे तो ये औरतें हमको वोट नहीं देंगी। खुली लूट चल रही है, जबकि उसका जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से इनको नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन क्राइटेरिया से क्या होता है, वोट लेने थे। जैसे अब 10,000 रुपये, जिसको चाहो लोन ले लो, धंधा करना है तो, नहीं करना है तो उसकी वजह से क्या होने वाला है कि ये खर्चा जो है इनका कटेगा नहीं। मुफ्त राशन कम नहीं करेंगे, बिजली की सब्सिडी कम करेंगे तो पॉलिटिकल नुकसान होगा, और कैश ट्रांसफर भी कम नहीं करेंगे क्योंकि पॉलिटिकल नुकसान होगा। यानी सरकार को चाहिए वोट, तो कम क्या करेंगे? शिक्षा का नॉन सैलरी वाला फंड जैसे वजीफे वगैरह, प्राइमरी केयर, ग्रामीण विकास और मनरेगा का काम, क्योंकि मनरेगा अब राज्य के लिए हो गया है महंगा। अभी तक राज्य कहता था चलो कोई बात नहीं, 1 रुपये जा रहा है तो उसमें जो है वो 25 पैसे मेरे लिए हैं, और उसके अलावा जो बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह वाला भी खर्चा सरकार देती थी, केंद्र सरकार, उससे हाथ खींच लिया। तो नतीजा ये होगा कि मनरेगा में काम के घंटे कम होने वाले हैं, बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा कम होने वाला है, स्वास्थ्य पे खर्चा कम होने वाला है राज्यों का, काम के दिन कम हो जाएंगे, भुगतान में देरी बढ़ जाएगी, और राज्यों के बीच में असमानता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि तमिलनाडु वगैरह सक्षम राज्य हैं, वो अपने लोगों को दे लेंगे। बिहार इधर से देगा तो इधर से कटेगा, इधर से कटेगा तो इधर से करेगा। मतलब मैंने अपने शहर में गाड़ी चलाने पे रोक नहीं लगाई है। कौन कहता है मैंने गाड़ी चलाने पे रोक लगा दी है? लेकिन पेट्रोल पंप बंद कर दिया मैंने। यानी मैं तुम्हें पेट्रोल नहीं दूंगा, गाड़ी चलाने पे रोक लगाई नहीं। इसी तरह से मनरेगा तो रहेगा, लेकिन मनरेगा चलाने के लिए जो पेट्रोल चाहिए वो केंद्र सरकार ने कम कर दिया है या कट कर दिया है। और जब राज्य कहेगा कि साहब पेट्रोल के लिए पैसे दो मनरेगा चलाने के लिए, तो कहेगा ठीक है, तुम खाना खा लो या पेट्रोल डलवा लो। तो ये धीरे धीरे करके एक सुधार नहीं है, विकेंद्रीकरण भी नहीं है, ये खर्च से पलायन है। केंद्र सरकार खर्च से भागने के बाद ने इसने धीरे से पूरे के पूरे राज्यों को कमज़ोर कर दिया। वो राज्य अब उनको ये तय करना पड़ेगा कि कौन सी वेलफेयर स्कीम में पैसे लगाएं। जो पैसा लुटाओ वोट कमाओ स्कीम्स हैं, उसमें जो पैसा निकालेंगे नहीं। तो जो जेन्युइन गरीब आदमी है उस तक जो सरकार की योजनाएं पहुंचती थी, उन योजनाओं में दिक्कत होने वाली है, और ये अपने आप में एक बड़ा और शर्मनाक परिवर्तन है जो अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा है, आने वाले महीनों में गरीब मार्ग में बदल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।